Good morning, students. In this session, we will learn about the classifications of accounts. Accounts can be classified into two ways: traditional approach and modern approach. But in this session, we will learn about only the traditional approach. Traditional approach, according to this approach, all the accounts are classified into two groups for the purpose of recording transactions as follows. Traditional classification of accounts. There are two types of accounts in a traditional way. First is personal accounts, second is impersonal accounts. पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, सिंगल पर्सन के हो गया, फर्म्स की हो गया, कंपनीज का हो गया. दिस अकाउंट रिलेटेड टू अ persons such as individuals, firms, companies. These are prepared to determine the balance due to or due from persons or organizations. These accounts further be classified as follows. तीन टाइप के होते हैं ये भी. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट क्या होता है पहले आपको समझ आया ये चीज़. पर्सनल अकाउंट्स क्या हुआ? विच रिलेटेड टू पर्सनस. इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो फर्म्स भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकती है, डेटर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रामन कंपनी, अ कस्टमर, अकाउंट ऑफ जानवी एंड कंपनी, सप्लायर्स ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट हो सकते हैं. द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन बैलेंस ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस. ये थ्री टाइप से होते भी पढ़ा हमने. नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अब ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएटेड ऑफ गॉड. वो पर्सन जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, लोगों द्वारा नहीं. ठीक है. देयरफॉर दिस विल इंक्लूड अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल नेम. इंडिविजुअल नेम जैसे राम हो गया, आशा हो गया, रहीम हो गया, ओम्स अकाउंट हो गया. ठीक है. इस टाइप के पर्सनल अकाउंट जो भगवान ने बनाए हैं लोगों को, जो लोग बनाए गए हैं, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहलाता है वो. सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब दिस अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ corporate bodies or institution which are recognized as person in business dealings. For example, account of limited company, the account of a club, cooperative society. मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन हुआ? जो लोगों द्वारा कंपनीज बनाई जाती है ना, डेट इज कॉल्ड अ आर्टिफिशियल पर्सन. तो वो अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहता है. पर्सनल अकाउंट कौन हुआ? नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो भगवान ने लोगों को बनाया, डेट इज अ नेचुरल पर्सनल. आर्टिफिशियल पर्सनल कौन हुआ? वो पर्सन जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, वो सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. फॉर एग्जाम्पल रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड किसी पर्सन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंट देना है लैंडलॉर्ड को, राइट. एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स. द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक्यूट कमीशन. तो जो आउटस्टैंडिंग है, जितना भी आपका प्रीपेड है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के लिए, किसी को देना है, लैंडलॉर्ड को देना है. दिस इज द representative personal account. These are the accounts that represent a certain person or group of person, which include accounts like prepaid, outstanding rent, which represent the amount paid in advance and payable to the landlord respectively. अब इसका रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट में? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट में कोई भी आ सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है. तो इसमें क्या होगा? जो भी डेबिट होगा वो रिसीवर होगा और क्रेडिट मतलब गिवर, राइट. नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट. हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट पढ़ा हमने
जिसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट आया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आया और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आया। अब है नेक्स्ट हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, ऑल द अकाउंट अदर देन द पर्सनल अकाउंट आर टर्म एज इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट नहीं है उसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं दैट इज़ कॉल्ड अ इम्पर्सनल अकाउंट। ये भी दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट क्या हुआ, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। पढ़ा था हमने टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं और इंटेंजिबल कौन सी होती हैं। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लाइक पेटेंट्स एंड गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ये होती है हमारी। और टेंजिबल कौन सी होती है हमारी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी हमारी क्या होती हैं, टेंजिबल होती हैं। तो वो सारी जितने भी होते हैं वो सारे रियल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। इसका क्या रूल होगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गॉट आउट। डेबिट आ रहा है, क्रेडिट जा रहा है। रियल अकाउंट का यदि मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो समझ आ जाएगा अपने आप ही। डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट मतलब इंक्रीज होना, क्रेडिट मतलब जाना। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट्स। कौन क्या क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, जितना भी लॉस है, गेन हो रहा है या फिर रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। These are salary account, purchase account, interest paid account, sales account and commission received account. The net result of all nominal account is profit or loss which be transferred to capital account. Right? तो इसमें क्या क्या आया हमारा, इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इट इंक्लूड्स एन अकाउंट ओपन द रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ सैलरीज पेड, ये ज़्यादातर किसके लिए होता है, सैलरीज पेड के लिए, कमीशन रिसीव, रेंट पेड, सेल्स अकाउंट, इन सब के लिए आता है। एक चीज़ और है इसमें, इन केस ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाओ जैसे कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, वो सब भी आपका नॉमिनल अकाउंट में ही आता है, ठीक है। इसका क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट क्या है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, क्रेडिट सारे इनकम्स एंड गेन्स हैं। इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंट से रिगार्डिंग। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही पूरा अब अकाउंट चलना है, तो इस रूल्स को ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।